नमस्कार, त्रावड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर तस्वीरें आप इस समय ऐतिहासिक शीशगंज गुरुद्वारे से देख रहे हैं, जहां पर दर्जनों की संख्या में यहां पर किसान एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि कल हलके के विधायक धर्मपाल गोंदर त्रावड़ी के राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जिसका यहाँ के किसानों ने विरोध किया था और उनके पक्ष में बात रखने के बारे में उन्होंने कुछ किसान मांग करे थे, जिसके बाद राजकीय मॉडल स्कूल के सामने किसानों ने इस बारे में रोष प्रदर्शन कर विरोध जताया था। किसानों के रोष प्रदर्शन करने के बाद फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर विधायक समर्थक की ओर से किसानों के बारे में ऐप शब्द बोलने के खिलाफ आज कुछ किसान गुरुद्वारे में लामबंद हुए हैं और एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर सीधी तस्वीरें आप इस समय लाइव त्रावड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर करते रहे। हम किसानों से भी बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं किसान, कई गाँवों के किसान आज गुरुद्वारे में एकत्रित हुए हैं। उनसे जानते हैं क्या मांग है और क्या कहना चाहेंगे। कल विधायक धर्मपाल गोंदर ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਰਾਵੜੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰਾਵੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਚੂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਗੋਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल लो क्लास ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। तो क्या मतलब उन्होंने बोला है, उसमें टिप्पणी की है, क्या कहना चाहेंगे। ये किसान नहीं, ये पार्टियों के आदमी है। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਧਰਮਪਾਲ ਗੋਂਦਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। जोगी ने बोले। तो आपका क्या नाम है जी, क्या कहना चाहेंगे। अमनदीप है जी, त्रावड़ी से जी। बेसिकली गांव सोकड़ा है जी हमारा। कल कुछ किसानों ने धर्मपाल गोंदर जो विधायक है, नीलो के निर्दलीय विधायक यहाँ से जीते हुए हैं, तो उनका यहाँ सरकारी स्कूल में विरोध किया था। जो आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है। जी जी। जो भी विधायक, चाहे वो जेजेपी पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो, अगर बीजेपी के साथ समर्थन में सरकार में है तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम किसान हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक कोई मैंक जोगी है, मैं तो जानता नहीं उसको, यहीं त्रावड़ी से रहने वाला है, तो उसने किसानों के ऊपर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। उसने बोला है कि ये किसान नहीं है, ये तुच्छ किसान है, ये तुच्छ प्रवृत्ति के बंदे हैं। मैं मैंक जोगी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर तो दम है तो किसानों के बीच में आके ऐसी बात करके दिखाओ। ये आंदोलन हमारा है शांति प्रिय, तो हम अपने आंदोलन को ख़राब नहीं करना चाहते। ले इस मैंक जोगी को हम जवाब देना जानते हैं, जवाब देने के बहुत तरीके हैं हमारे पास, लेकिन हम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से उसको समझाना चाहते हैं। ये तुच्छ किसान नहीं है सारे, ये किसान है। ये बोलता है मैं 8 दिन वहाँ दिल्ली में रह के आया हूँ, हम भी दिल्ली रह के आए हैं। अभी मैं यहाँ बस्ताड़े से आ रहा हूँ, तो ये मेरे को तो मैं कहीं दिखा नहीं आज तक। और एक बात और, ये कह रहा है कि त्रावड़ी नगर पालिका में विरोधियों की सरकार, विरोधियों का कब्जा है। मैं मैंक जोगी को पूछता हूँ, धर्मपाल एमएलए से अच्छी तरह पूछे, क्या धर्मपाल एमएलए सो रहा है? उसको नहीं पता कि वो बीजेपी की सरकार समर्थन में है। अगर यहाँ बीजेपी का कब्जा है, नगर पालिका त्रावड़ी में बीजेपी का कब्जा है, तो धर्मपाल क्या बीजेपी के साथ सरकार में नहीं है? मैंक जोगी को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। फिर तेरा विधायक जो तू उसका सपोर्टर है, यहाँ काफ़ी बंदे खड़े हैं जो आप अपने कैमरे में दिखाओ, जिन्होंने बस्ता रखा था, गांव सोकड़ा में बस्ता रखा हुआ था धर्मपाल गोंदर जी का, ठीक है जी। वो बंदे भी आज विरोध में हैं और ये कह रहा है कि ये सारे तुच्छे हैं, तुच्छ प्रवृत्ति के लोग हैं। तो मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी पोस्टें ना डालें जिससे माहौल ख़राब हो। किसानों का आंदोलन शांति प्रिय है। बिल्कुल। ये लोग जो हैं इस गंदी राजनीति करते हैं, किसान राजनीति नहीं करते। ये ऐसी बयानबाजी करके मान लो कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, ठीक है। किसान है, ये सोचते हैं भड़काना चाहते हैं, लेकिन किसान भड़कते नहीं हैं। हम सिर्फ उसको वार्निंग देना चाहते हैं। तो आज समाचार पत्रों में विधायक धर्मपाल गोंदर जी ने बोला है कि मैं किसानों का पक्षधर हूँ और किसानों के पक्ष में हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे। कल उन्हें आना चाहिए था। सुनो, ठीक है, अगर उन्होंने कह रखा है कि मैं किसानों के समर्थन में हूँ, वो बीजेपी का चेयरमैन का पद छोड़ दे, बीजेपी के समर्थन जो दे रखा है वो भी वापस ले ले, अपने विधायक के पद पे रहे, तो हम विधायक धर्मपाल गोंदर जी का सपोर्ट करेंगे। नहीं तो हम विरोध करेंगे जी। जो भी बीजेपी के साथ में है, चाहे वो जेजेपी का है, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे कोई भी है, तो किसान उसका विरोध करेगा।
सीधी तस्वीरें आप इस समय तरावड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करते रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं। किसानों का कहना है कि यदि हल्का नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर किसानों के पक्ष में होने की बात कहते हैं तो वह अपने वन विभाग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे, तभी इसको किसानों के पक्ष में समझा जाएगा। यदि वह किसानों के पक्षधर है और किसानों की बात मानते हैं तो उन्हें जल्दी ही हरियाणा सरकार को जो समर्थन दिया है उसको लेकर उनको इस्तीफा देने की जरूरत है। और भी किसान हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो धर्मपाल के जो कल समर्थक थे, जो उन्होंने बोला है वो बहुत घटिया बयानबाजी उन्होंने की है। क्यों वो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। जो पहले मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी यही कहते थे कि ये किसान नहीं है। मैं मुख्यमंत्री को एक बात कहना चाहता हूँ, वो बस्ताड़े टोल टैक्स पर जाके दिल्ली में जाके देखें कि वो किसान हैं कि नहीं है। धर्मपाल को किसने बनाया? हमने बनाया। अपने तरावड़ी का एमएलए छोड़कर हमने धर्मपाल को जहाँ से जो 25 किलोमीटर दूर है उसको बनाया है, और वो आज हमारे ऊपर ही ऐसी बयानबाजी कर रहा है। आज बीजेपी सरकार ने 85 साल के बुजुर्ग को सड़कों पर रुलने के लिए मजबूर कर दिया है। किसान देश का अन्नदाता है। अन्नदाता किसको कहते हैं? जो इस देश का पेट भरता है। मैं एक बात मोदी साहब को कहना चाहता हूँ, मोदी साहब आपकी मूछ का सवाल नहीं है, ये सवाल है देश की मूछ का। और आप अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप जो बिल हैं उनको रद्द करो, माफ़ी मांग लो। किसानों का दिल दरिया है, वो फिर भी आपको माफ़ कर देंगे। और जो धर्मपाल है ये कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा। जे इसने इस्तीफ़ा देना हो तो बात जाएं, इस्तीफ़ा दें। सारी जनता इनके साथ खड़ी है। और जे इस बार जितने वोटों से जीते हैं ना, अगली बार दुगने वोटों से जीतकर इसको हम पार्लियामेंट में बिठाएंगे। और भी किसान हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे और क्या मांग रखते हैं वो? ये धर्मपाल गोंदर जी जो सी दोहरी राजनीति खेल रहे हैं, किसानों की तरफ भी अपना पक्ष पेश कर रहे हैं और उधर से अपनी ना चेयरमैनी के पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ना बीजेपी के गठबंधन से इस्तीफा दे रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूँ, किसान का बेटा आज पढ़ा लिखा है, वो ऐसी तुच्छ राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है। हम लोगों ने धर्मपाल गोंदर जी का बस्ता गाँव सोकड़े में रखा था और बीजेपी के विरोध में इनको सरकार इनको एमएलए का पद दिलाया था। अगर हम इनको कुर्सी दिला सकते हैं तो हम इनकी कुर्सी छीन भी सकते हैं। तो मैं बार बार यही अपील करता हूँ धर्मपाल गोंदर जी से, अगर तो आप घर से बाहर निकलना चाहते हो, किसानों के बीच में आना चाहते हो तो इस्तीफा दे के आओ। किसान आपका फूलों के हारों के साथ स्वागत करेगा। अगर आप यह तुच्छ राजनीति खेलोगे तो आपके घर से बाहर निकलना किसान बंद कर देगा। दूसरी बात, अगर अभी भी ये इस्तीफा नहीं देते तो इनके घर का, अभी तो स्कूल में घेराव किया गया था, किसानों की तरफ से इनके घर का भी घेराव किया जाएगा धर्मपाल गोंदर जी के। प्रधान जी किसान जी कल 4 तारीख है सर, कोई फैसले की बात किसानों संगठन, बड़े जो संगठन है किसान के कई जा रहे, तो आपको क्या लगता है और क्या मांग रखना चाहेंगे आप केंद्र सरकार के समक्ष कि कल फैसला आना है तो क्या रणनीति होनी चाहिए? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ 90 80 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾਣ। ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। सीधी तस्वीरें तरावड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करते रहे। किसानों ने कल का जो फैसला आना है उसमें भी मांग किया कि केंद्र सरकार किसानों के लिए जो 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं उन्हें रद्द करे और किसानों की जायज मांगों को माने। ऐसा तरावड़ी के कई गांवों से जो यहाँ पे एकजुट हुए थे किसान, उन्होंने कहा है। और जो विन विकास निगम के चेयरमैन है धर्मपाल गोंदर, उनके लिए इस्तीफा देने की बात उन्होंने किया। और भी किसान है, बुद्धिजीवी किसान है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी? क्या नाम है जी? नमस्कार, लखविंदर सिंह, गांव सौंकड़ा, ब्लॉक नीलोखेड़ी से उप प्रधान हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे सर किसानों के बारे में? तो ये कल विरोध हुआ है। देखो, जो भी पेट भरता है ना रोटी से, आज सभी को किसान की दर्द है। अब यह दर्द हो रही है किसानों को, तो ये बीच में ऐसे लफड़े क्यों करते हैं? 4 दिन टिक के घर बैठ जाएं। अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं थे, ये फलाने हैं, ये दूसरे हैं, ये भड़काऊ हैं, अरे भाई भड़काऊ तो तुम हो जो गलत बयानबाजी करते हो। तुम अपनी सही बयानबाजी करो। देखो, किसान आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहा है, किसी के विरोध में या किसी का एक नमक की चुटकी भी किसान खा करके नहीं राजी। हर का सही
ये आंदोलन हो रहा है और शांतिपूर्वक आंदोलन है। जो महक जोगी जैसे घटिया लोग हैं ना, ये सरकारों के पिट्ठू हैं, ये जनता को भड़काना सोच रहे हैं। और जनता और किसान बहुत समझदार हैं। सारे हिंदुस्तान की देखो 15% को छोड़ करके सारा हिंदुस्तान किसानों के साथ खड़ा है। और ये सारे किसानों का दर्द नहीं है, सारे देश का दर्द है जो मोदी दे रहा है। और मोदी को चाहिए कि किसानों के हक में ये जो काला कानून बनाया इसको रद्द कर दे। और इसका अभी भी किसान एहसानमंद हो जाएगा, सारा देश एहसानमंद होएगा। वरना ये वक्त गुजर गया ना तो बाद में इसको बहुत पछताना पड़ेगा, इसकी बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल फैसला आना है जी 4 तारीख को। यदि वो किसानों के हक में नहीं आया तो क्या रणनीति रहेगी आगे किसानों की? देखो पहले तो हम तो उम्मीद लगाते हैं भी सरकार कुछ सोचेगी, कुछ करेगी। अगर ना किया तो हमारा तो आंदोलन बढ़ चढ़ के होता रहेगा और इससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। सारा हिंदुस्तान आज एक है और एक ही रहेगा। सीधी तस्वीरें आप तरावड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए यहाँ पर किसान नजर आ रहे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करते रहें। धर्मपाल गोंदर मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, धर्मपाल गोंदर मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। सभी से अपील यही रहेगी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करते रहें। और भी किसान हमारे साथ जुड़े, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपनी बात रखना चाहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो महक योगी ने RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, RSS ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲਾਲ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਲਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ BJP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮਪਾਲ ਗੋਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਬਲਾਕ ਚੋਂ। ਤੂੰ ਅਗਰ BJP ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ BJP ਦੀ ਕੱਛ 'ਚ ਵੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾ, ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ दे दे ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। देख सकते हैं किस प्रकार से किसान जय जवान और जय किसान के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी से अपील यही रहेगी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करते रहें। आपको फिर से बता दें कि हलके के विधायक धर्मपाल गोंदर का कल यहाँ पर किसानों ने विरोध किया था। धर्मपाल गोंदर मुर्दाबाद, धर्मपाल गोंदर मुर्दाबाद, धर्मपाल गोंदर मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, रणवा सरकार मुर्दाबाद, रणवे सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय एकता किसान यूनियन जिंदाबाद। तस्वीरें तरावड़ी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे से देख रहे हैं। और भी किसान अपनी बात रखना चाहते हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। हम कल धर्मपाल गोंदर का हमने विरोध किया था जी। उसके पक्ष में जोगी इधर भट्टे का रहने वाला तरावड़ी का, उसने धर्मपाल गोंदर की आड़ में ये शब्द कहे हैं। हम तो धर्मपाल गोंदर को भी कहेंगे भी ऐसे बंदे जो आपकी और आपकी पार्टी की बेइज्जती कराना चाहते हैं, ऐसे बंदे को साथ ना रखें। ये पहले कबीरपंथी के साथ था, अब धर्मपाल गोंदर के साथ है। ये तो दल बदलू लोग हैं, इनका क्या कहना। ये तो ऐसे ही फालतू बोलता है। धर्मपाल गोंदर की जो हमारी थोड़ी बात ही इज्जत है वो भी सारी खाक में मिला दी इसने, कुछ नहीं छोड़ा धर्मपाल के पल्ले। ये तो धर्मपाल को चाहिए ऐसे आदमी को अपने से दूर रखे, दूर कर दे ऐसे आदमी को। ये दल बदलू तो ये है, दल बदलू टुच्चू लोग। हम थोड़ा टुच्चू लोग ये हैं, जो कुछ लोग टुच्चू लोग ये हैं जो फालतू की बातें करते हैं। अब सारा देश किसानों के साथ खड़ा है, पूरा देश, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो किसानों के साथ नहीं खड़ा। ये अकेला आदमी कह रहा है ये किसान नहीं है, ये मजदूर नहीं है, और कौन है?
ये क्यों, कौन सी पार्टी के हैं? ये कांग्रेस के हैं? ये जब बीजेपी को वोट डालनी होती तो कबीर पंथी को डाल देते। निर्दलीय को हम क्यों डालें? हम डाली आज़ाद को डाली, क्यों डाली? इसलिए भी आज़ाद है, न्यूट्रल है। ये थोड़ा पता था ये जाके बीजेपी की गोदी में बैठ जाएगा, उसके बाद कोई बात ही नहीं करेगा। चलो बैठ गया, कोई बात नहीं। अब तो किसान सड़कों पे हैं, अब तो किसानों के साथ आ जाए। अब तो बनाया तो किसानों ने। हमारे गांव सोकड़ा से जीता, पखाना से जीता, अरमाना, संधी, निडाना, ये सब लोग से ये जीता। किसने जिताया? किसानों ने जिताया। किसान, हमारे दिल में दर्द है, हमारे दिल में दुख है भी हमारी इसने बात नहीं सुनी, बात नहीं करी। जो हम गांव सोकड़े में इसको बिल्कुल एंट्री नहीं करने को, ना जेजेपी को एंट्री करने देंगे। हम ऐसे ही विरोध करेंगे। जो लोग इसके पक्ष में बोलते हैं उनका विरोध भी करेंगे। जो ये जोगी है ना, जोगी, इसको तो चलो कोई बात नहीं, ये इसने जो कुछ बोला ठीक है, बोल दिया, और बोला धर्मपाल की आड़ में। धर्मपाल गोंदर इसको दूर करे। इसके जो इसको दे रखा ना बॉडीगार्ड दे रखा, वो भी वापस ले। ऐसे बंदे को, जो ऐसा बंदा इलाके में शांति रहने देने के काबिल नहीं, शांति नहीं रहने देता। ये ऐसे बंदे किसानों ने बनाया इनको, किसानों के साथ तो खड़ा नहीं हुआ ये। आज़ाद उम्मीदवार हम वोट डालने तो पहले कांग्रेस को डाल देते, धर्मपाल बीजेपी को डाल देते, जेजेपी को डाल देते। हमने आज़ाद को क्यों डाली है? और छत्ती ठोक के डाली है, ऐसी नहीं भी हमने छुप के डाली है। हमने शरेआम वोट डाली है और शरेआम इसको हमने जिताया भी है। हमने जिताया, और किसी ने नहीं जिताया, हमने जिताया है, और किसी ने जिताया नहीं। हम बीजेपी को पहले ही डाल देते वोट, जब बीजेपी की आड़ में कर रहे हैं वोट। मैं ये कहना चाहता हूँ धर्मपाल गोंदर जी से भी, ये ऐसे बंदों से दूर रहे, ऐसे बंदे को अपने साथ ना लगाए जो आपकी इमेज खराब आने वाले टाइम में भी खराब कर रहे हैं। ये टाइम नहीं, आने वाला टाइम भी आपका ख़राब हो गया है, अब तो हो ही गया है। जो ये बंदे हैं, ये जो कुछ बचा है तो इन्होंने कुछ नहीं छोड़ना आपके ऊपर। यही धर्मपाल गोंदर जी। तस्वीरें तरावड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर तरावड़ी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे से देख रहे थे, जहां पर किसान एकत्रित हुए हैं और जजपा और भाजपा सरकार के विधायकों के विरोध की बात इन्होंने यहां पर कही है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार जल्दी ही किसानों की मांग माने और किसानों को घर पर भेजे। केंद्र सरकार किसानों की मांग जब तक नहीं मानेगी तब तक किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। तरावड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव तस्वीरें इस समय किसानों की देख रहे थे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर करते रहे और किसानों के पक्ष में जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी से अपील है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर करते रहे। जय जवान जय किसान। आपको यह भी बता दें कि आज हल्का के विधायक धर्मपाल गोंदर ने समाचार पत्रों के माध्यम से बयान भी दिया कि वह किसानों के पक्ष में है, लेकिन किसानों की बात उन्होंने नहीं सुनी है। कल उनका विरोध हुआ था। किसानों का यह कहना है कि उनको विधायक धर्मपाल गोंदर को किसानों की बात सुननी चाहिए थी। लाइव तस्वीरें तरावड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं